ऑल राइट गाइज गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, जो क्या होती है। वैसे तो गाइज मैंने कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर एक बना भी दिया है कि क्या होती है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है। और ये जो आप इंटरनेट पे आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं कैसे क्रिएट होती हैं, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसको हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज इसी वीडियो के अंदर हम सारा ये लर्न करेंगे कि ये वेब टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। तो देखिए गाइज, वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो गाइज वेब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो गाइज मैं बताना चाहूँगा उससे पहले कि मैंने अभी हमारी सीरीज चल रही है वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमने HTML CSS, अभी ये आपको नहीं पता है, आगे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखिए, वेब टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द मीन्स बाय विच कंप्यूटर कम्युनिकेट with each other using markup language and multimedia packages. It gives you a way to interact with hosted information like websites. Web technology involves the use hypertext markup language, HTML and cascading style sheet. All right, तो इसका मतलब क्या है? तो गाइस सिंपल है कि अगर आपको कोई वेबसाइट्स वगैरह बनानी है या फिर आपको कोई ऐसे लिंक वगैरह क्रिएट करने हैं, मान लो आपका कोई रिजल्ट है, आप वेबसाइट पे रिजल्ट देख रहे हैं, कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है कि आप वहाँ पे रिजल्ट डालें और वो चीज़ें आपकी दिखें, यूज़र होता है उसको वो दिखें, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट देख सकें। ठीक है, और सेकंड बात की जाए तो गाइस जैसे कोई बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट रेडी करनी पड़ती है, तो वो सारी जो भी वेबसाइट्स वगैरह है उसको ही बोलते हैं गाइस वेब टेक्नोलॉजी। उसको बनाने का काम किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी के अंदर बनती है वही होती है हमारी वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, और गाइज ये बेसिकली इसके अंदर हमने दिया है कि HTML, एक तो ये वाला HTML और एक CSS। गाइज इन दोनों से ये बेसिक है, लेकिन और भी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हमको सीखनी पड़ती है, तब जाके एक वेबसाइट रेडी हो पाती है। ठीक है, तो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो गाइज आपका बेसिक होता है, इसके बारे में अभी बता दूंगा कि क्या होता है। और CSS, और गाइज मैं बताना चाहूँगा HTML और CSS पर मैंने इसी YouTube चैनल पे कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर भी दिया है, और एक बार आप उसको प्ले कर लीजिए अगर आपको ये पता नहीं कि कैसे वर्क करना है इसके साथ और कैसे हम इसको सीख सकते हैं। तो गाइज मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये गाइज हमारी वेब टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, अब बात की जाए गाइज इसकी स्टेजेस की, तो अगर आपको वेब टेक्नोलॉजी सीखनी है, बेसिकली इसको वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टेज सीखनी है तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी है वो? फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। अब ये फ्रंट एंड क्या है और ये बैक एंड क्या है और ये फुल स्टैक क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो गाइस देखिए, फ्रंट एंड है। पहले फ्रंट एंड की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 3 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन सी है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो गाइस HTML क्या होती है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट गाइस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आगे मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, अब गाइस ये फ्रंट एंड होता क्या है बेसिकली? तो गाइस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, आल्सो नोन एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, is the practice for producing HTML, CSS and JavaScript for a website or a web application so that a user can see and interact with them directly. All right, तो इसका मतलब है कि ये क्या होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता है। जो भी गाइज आपके जो भी आप वेबसाइट देखते हैं, मान लो आप एक साइड में वेबसाइट देख रहे हैं हमारी, है ना, तो वो वेबसाइट HTML आपको जो लुक दे रही है, जो आपको फील दे रही है, कितनी अच्छी डिज़ाइन, कलर्स, टेक्स्ट, बटन्स वगैरह है इसके अंदर, मेनू बार है, लोगो वगैरह है, तो ये सारा क्या है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हैं, अब आपकी ब्राउज़र पे ऐसे वेबसाइट दिखती है ना, तो वो सारे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और बैक एंड क्या होता है? तो बैक एंड की गाइज बात की जाए तो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है 3 4 लैंग्वेज को, बेसिकली Node.js, PHP,
पाइथन एंड जावा। तो ये गाइज आपकी बैक एंड के लिए आती हैं। तो बैक एंड क्या होता है? बैक एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सर्वर साइड ऑफ एन एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग that communicate between the database and the browser. All right, and back-end development refers to the server side of development where you are primarily focused on how to site works. तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्राउज़र है और डाटाबेस है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो गाइज कोड होता है, वो आपका ये जो लैंग्वेज है Node.js, PHP, पाइथन, जावा, इनके अंदर वो लिखा जाता है। ठीक है, वो जो भी कोड होता है वो इन 4 लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। बेसिकली अगर आप एक लैंग्वेज भी करते हैं उसके अंदर आप मास्टर करो और आपका बैकएंड आप एक लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं। Node.js कर सकते हैं, PHP कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं। तो गाइस यही होता है। मतलब आपको एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि आपने एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया जहाँ पे आप अपना, मान लो आपको रिजल्ट देखना अपना, तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं एंड अपने फादर्स का नाम, मदर्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो आप जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो आपका जो डेटा है वो मैच होता है डेटाबेस के साथ, और वो कोड या तो जावा में या PHP में या पाइथन में, जो भी में वो कोड लिखा गया है और वो मैच होता है उसके साथ, और उसके साथ वो कौन सा रिजल्ट वहाँ पे है वो आपको डेटाबेस वहाँ पे जाके दिखा देता है। मतलब यहाँ से आपने क्या देना है, आपका मतलब जो कंप्यूटर जो ब्राउज़र होता है जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी वगैरह, वो क्या करते हैं, जो डेटाबेस होता है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और वो कम्युनिकेशन वाला कोड किसके अंदर लिखा जाता है, ये आपकी Node.js, PHP, पाइथन, जावा, इसके अंदर लिखा जाता है। तो गाइज ये जो मतलब बैक साइड का कोड जो आपको दिखा ही नहीं देता है वो होता है गाइज आपका बैक एंड का कोड। ठीक है, मतलब आपके सामने एक वेबसाइट है वो दिख रही है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, आपके हाथ में, आप जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार तो ड्राइव कर रहे हैं आपके हाथ में स्टीयरिंग है और आपको उसकी कार की कैबिन वगैरह दिख रही है, एक्सीलेटर, रेस, ठीक है, वो सारा आपको दिख रहा है। लेकिन पीछे से इंजन कैसे काम कर रहा है वो तो आपको आइडिया नहीं है। तो वो जो बैक एंड का काम हो रहा है, कोई किसी वेबसाइट को चला, मतलब कि उस कार को चला रहा है, तो उसका भी एक इंजन है, तो वो इंजन के तौर पे वो गाड़ी चल रही है। लेकिन आपको दिख क्या रहा है, सिंपल स्टीयरिंग, मतलब आपको इतना हार्डली वर्क नहीं करना पड़ता, आपको उसका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो वो गाइज आता है फ्रंट एंड के अंदर, और जो पीछे काम हो रहा है लाइक इंजन कर रहा है, तो वो होता है आपका गाइज बैक एंड का काम। इतना ही है। ठीक है, अब गाइज बात की जाए, सबसे पहली लैंग्वेज की बात की हमने HTML, तो ये क्या होती है, ये गाइज इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और गाइज इससे हम क्या समझते हैं, देखिए HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web page, and HTML describes the structure of a web page. HTML consists of series of elements. HTML elements tell the browser how to display content. मतलब आप HTML के अंदर ऐसा कोड लिखते हैं जो ब्राउज़र के अंदर जाके आपको डिस्प्ले होता है। अब वो डिस्प्ले आपको कैसे भी हो सकता है, उसका कलर वगैरह वहाँ पे कोई डिफ़ाइन नहीं किया जाता है, लेकिन वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये आपकी कार है, ये आपकी कार है। ठीक है, अब गाइज आप समझ सकते हैं कि आपको ब्राउज़र पे आपका कोड कुछ इस HTML आपका कोड है वो कुछ इस टाइप से दिखाता है, वो कोई डिज़ाइन वगैरह उसमें नहीं होती है। सिंपल आपकी मतलब एक बॉडी होती है, वो किसी वेबसाइट की एक बॉल प्लेट बोल सकते हैं उसको, एक बॉडी होती है सिंपल। ठीक है, CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब गाइज CSS का मतलब ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब स्टाइल करना। तो देखिए स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describes how to HTML elements are to displayed on screen, paper or in other media, and CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web page all at once. आपको गाइज मल्टीपल वेब पेज डिज़ाइन करने होते हैं, और उसके अंदर आपको जैसे हर एक HTML के अंदर जो कोड लिखा गया है उसको सेट करना है। मतलब आपका बटन यहाँ पे दिखना चाहिए, कलर उसका ये होना चाहिए, आपकी कोई फ़ोटो है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। मतलब जो पहले आपकी कार थी कुछ उस टाइप की, ओनली बॉडी थी, वो कार अब आपकी बन चुकी है कुछ इस टाइप की।
तो आप देख सकते हैं गाइज, वो आप CSS आपके कार को कुछ ऐसा बना देता है, मतलब आपके कोड को, आपकी वेबसाइट को CSS कुछ इस टाइप से बना देता है कि वो यूज़र को काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। जैसे मैंने बताया था कि हमने सबसे पहले एक वेबसाइट देखी थी, ठीक है, तो वो उस टाइप से वो CSS का ज़्यादा यूज़ किया गया था उसके अंदर, ठीक है। और राइट, अब गाइज जावास्क्रिप्ट क्या होती है? गाइज ये एक वेबसाइट का दिमाग होता है, माइंड होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का माइंड CPU होता है, वैसे जावास्क्रिप्ट का माइंड क्या होता है, वेबसाइट का माइंड क्या होता है गाइज, जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो गाइज जावास्क्रिप्ट इज टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज बोथ ऑन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दैट। अब गाइज ये क्या हुआ, सर्वर साइड तो मतलब ये तो डेटाबेस का काम हुआ, लेकिन गाइज मैं बताना चाहूँगा कि हमने बैक एंड वाले PPT के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, Node.js। तो गाइज हम इससे क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ भी खेल सकते हैं। दैट अलाउज यू हाउ टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव where HTML and CSS are language that give structure and style to web page. JavaScript gives web page interactive elements that engage a user। कई सिंपल से तरीके के अंदर समझे जाए इस बात को, तो गाइज आप देखो कि आपका जो बेसिकली आपको मतलब एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करे, ऐसी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ी किसी वेबसाइट के अंदर जो कैलकुलेशन कर रही है, तो वहाँ पे ना तो आपकी HTML काम आने वाली है, वहाँ पे ना आपकी CSS। हालांकि CSS से आपको और उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, HTML से उसको पेज के वेब ब्राउज़र के अंदर आप उसको रेंडर करवा सकते हैं, लेकिन जो फंक्शनलिटी है जैसे कैलकुलेटर बनाना आपको, तो 2 + 2 = 4, तो ये फंक्शनलिटी आप HTML CSS की हेल्प से नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये आप इसको इंजन बोल सकते हैं, फिर उसका एक माइंड बोल सकते हैं वेबसाइट का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब गाइज बात आता है बैक एंड लैंग्वेज की। तो बैक एंड लैंग्वेज के अंदर मैंने पहले बताया कि PHP, पाइथन, नोड एंड जावा को मैंने इंक्लूड किया है, और ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम में गाइज। अब इसके अंदर मैंने 4 लैंग्वेज को इंक्लूड किया, लाइक PHP, पाइथन, Node.js एंड जावा। तो गाइज बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और ये सीख रहे हैं कि आपने तीनों मतलब 3 लैंग्वेज को सीख लिया ऑलरेडी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, देन सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं PHP के साथ। इसका फुल फॉर्म होता है गाइज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बेसिकली मैं बता दूं कि जो भी वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो PHP सबसे पहली बैकएंड लैंग्वेज होती है उनकी, ठीक है। तो PHP गाइज बहुत ही ईजी है सीखने के अंदर, सबसे बड़ी बात तो ये है। और PHP के अंदर आप को मतलब जो SQL के साथ है ना, डेटाबेस के साथ बहुत ही ईजीली खेल सकते हैं। और पाइथन भी गाइज ईजी है, पाइथन के अंदर आप फ्लैक्स, जेंगो वगैरह यूज़ करके काफ़ी अच्छी बैकएंड की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। Node.js एंड Express.js को गाइज मैंने इसके अंदर, Express.js को तो गाइज मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन गाइज Node.js के साथ आप MongoDB का यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्या होता है उसके बारे में गाइज एक मैं अलग से PPT रेडी करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए Node.js एक बैक एंड लैंग्वेज होती है और ये जावास्क्रिप्ट की ही पार्ट होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी एडिशनल फंक्शनलिटी, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को आप क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं और Node.js को आप बैक एंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जावा क्या होती है, ये तो गाइज एक अपने आप में ही लैंग्वेज होती है, और जावा का कोड आप बैक एंड के अंदर भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि फुल स्टैक डेवलपर मतलब सबसे पहले तो आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, फ्रंट एंड जिसको फ्रंट एंड का काम आता है, जिसके अंदर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों है, एक तो वो एंड एक हो गया आपका बैक एंड, मतलब इसको बैक एंड भी आता है, लाइक एक लैंग्वेज कोई सी भी आती है PHP या फिर पाइथन वगैरह जो भी है, एक लैंग्वेज उसको बैक एंड पे मतलब बैक एंड का कोड भी वो आराम से कर सकता है। देन एक होता है हमारा MySQL एंड मतलब डाटाबेस के साथ भी वो खेल सकता है, तो उसको वो गाइज बोल सकते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर, जो गाइज बहुत ही अच्छी सैलरी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड SQL, इसके लिए गाइज आपको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करके धीरे धीरे मूव हो सकते हैं बैक एंड या फिर SQL की तरफ, ठीक है। अब बात की जाए गाइज और भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए, लाइक CSS
के बाद आपको बूटस्ट्रैप भी सीख लेना चाहिए, जेक्वेरी सीख लेनी चाहिए। अब रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब लाइब्रेरीज होती है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो गाइज बूटस्ट्रैप क्या होता है? तो गाइज बूटस्ट्रैप कुछ नहीं, CSS, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा एडवांस कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इससे आप बहुत ही एकदम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपकी वेबसाइट फ़ोन डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस, मतलब बड़ी स्क्रीन्स या फिर स्मॉल स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट अच्छे से रेंडर होने वाली है, काफ़ी अच्छी है। और गाइज इस चैनल पे है ना, हम आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे। अभी हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और जावास्क्रिप्ट का गाइज हमने आधा पार्ट देख लिया, लेकिन और भी एडवांस लेवल पे जाएंगे, जिसको इकमा बोलते हैं लोग, इकमा 5, ठीक है, वहाँ तक लेके जाएंगे। और उससे आगे भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बनवाए भी दिए हैं। 4-5 प्रोजेक्ट्स हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर रेडी किए हैं। एक तो हमने मार्क काउंटर बनाया था बेसिकली, है ना, और भी जैसे हमने वॉच बनाई थी, और भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, काफ़ी वेबसाइट्स बनाई हैं, काफ़ी और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं गाइज। एक बार जाके इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, और लिंक तो आपको गाइज मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा ही दूंगा। और भी गाइज आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और गाइज बात की जाए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग गाइज आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी। और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जो C++, है ना, अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी गाइज आने वाले टाइम के अंदर आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो गाइज बताना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, और उसकी कोई गाइज मैं बताना चाहूँगा फीस वगैरह नहीं है। आप फ्री के अंदर वो कोर्स है वो देख सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज इसके अंदर सारा कंटेंट मैं रख दूँगा एक दिन। और अभी गाइज मैं बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट इन 1 वीडियो भी जल्दी आने वाला है। इसके अंदर अभी जावास्क्रिप्ट चल रही है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का एक मेन वीडियो है जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, वो भी गाइज जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आपको ये समझ में आया होगा कि ये फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड, वेब टेक्नोलॉजी, बैक एंड, ये सब क्या है, और वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनती हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो आई होप गाइज ठीक है। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय।